प्रश्न 7। ईंधन समूह की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में क्रमशः 50%, 90%, 110% की वृद्धि हुई है। अन्य 2 वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 5% और 2% कमी हुई है। यदि 5 वस्तुओं का सापेक्ष महत्व 5:3:3:2:1 के प्रमाण में हो तो वर्ष 2015 का ईंधन के मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया है और सापेक्ष महत्व दिया है। वह वस्तु का भारांक W निश्चित करता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी होगी। ये है वस्तुएं। अब यहाँ पर प्रतिशत अगर वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे, कमी हुई है तो माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो 50, 90, 110% की वृद्धि हुई है, तो ये तीनों वैल्यूज़ प्लस में लिख देंगे। फिर 5% और 2% की कमी हुई है, तो यहाँ पर -5 और -2 लिखेंगे क्योंकि कमी हुई है। ओके, तो सूचकांक क्या बनेगा, देखो 100 + 50, क्योंकि यहाँ +50 है तो +50, फिर 100 + 90, 100 + 110, यहाँ 100 - 5, 100 - 2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 150, 190, 210, 95, 98। ये आ गया सूचकांक। अब भारांक यानी कि W है जो हमें दिया है यहाँ अनुपात में, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। W का टोटल है 15। फिर हमें फाइंड करना है IW का मतलब है इन दोनों की गुणा। 150 × 5 750, 190 × 4 760। इस तरह से गुणा करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन सब का टोटल है 2428। ओके, मूल्य का सामान्य सूचकांक, इसका ये सूत्र है, यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, भाग करने पर आएगा 161.87। आधार वर्ष 2014 की अपेक्षा चालू वर्ष 2015 में मूल्य में इस संख्या में से माइनस करेंगे 100, तो आएगा 61.87 जितनी वृद्धि हुई है। विभाग डी का प्रश्न 8। किसी एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की वर्ष 2008 से 2014 तक की औसत वार्षिक आय की निम्न सूचना पर से आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करो। आधार वर्ष 2008 लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये टेबल दी है, इसमें ये वर्ष है, ये औसत वार्षिक आय 10,000 रुपये है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ पर वर्ष लिखने हैं, यहाँ पर औसत वार्षिक आय 10,000 जो हमें दी है वो लिखना है। अब वर्ष 2008 को आधार लेकर अचल आधार का सूचकांक का सूत्र होता है P1/में P0 × 100, यानी कि चालू वर्ष की आय अपॉन में आधार वर्ष की आय। ओके, तो चालू वर्ष की आय है यहाँ पर 36 अपॉन में आधार वर्ष की आय भी होगी 36 गुणा में 100। 36 से 36 कैंसिल, आ गया 100। फिर नेक्स्ट चालू वर्ष की आय, तो यहाँ पर है 40, आधार वर्ष की आय वो है 36, तो अपॉन में 36 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस तरह से सभी आंसर आपको फाइंड करने हैं। विभाग डी का प्रश्न 9। किसी एक कंपनी के शेयर के जनवरी 2014 के आधार से भिन्न भिन्न महीने का औसत मूल्य का सूचकांक निम्नानुसार है, तो उस पर से पारंपरिक आधार का सूचकांक की गणना कीजिए। यहाँ पर महीना दिया है और अचल आधार का सूचकांक दिया है। पारंपरिक आधार का सूचकांक हमें ज्ञात करना है। पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र होता है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में
गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणा 100। ओके, तो इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ महीना, अचल आधार का सूचकांक, पारंपरिक आधार का सूचकांक। तो इसके लिए सूत्र है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, पहली वैल्यू 100 ही आएगी। दूसरी के लिए चालू वर्ष यानी कि यहाँ पर 104 अपॉन में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक यानी ये 100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 104। फिर नेक्स्ट चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, तो यहाँ पर 105 गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 104 गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस तरह से सभी आंसर आपको फाइंड करने हैं। विभाग डी का प्रश्न 10, निम्न दिए पारंपरिक आधार से प्राप्त सूचकांक पर से अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। ओके, ये वर्ष है, ये सूचकांक है। अचल आधार का सूचकांक का सूत्र होगा यहाँ पर चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 100। ओके, तो ये वर्ष है, ये सूचकांक है। यहाँ पर अचल आधार का सूचकांक पहली वैल्यू 120 ही आएगी। दूसरी वैल्यू चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक जो है यहाँ पर 90 गुणा गत वर्ष का ये 120 अपॉन में 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करने हैं। विभाग डी का प्रश्न 11, एक वस्तु के मूल्य की निम्न सूचना पर से पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पे वर्ष दिया है, यहाँ पे मूल्य दिया है। पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र होता है चालू वर्ष का मूल्य अपॉन गत वर्ष का मूल्य गुणा में 100। ओके, तो ये वर्ष है, ये मूल्य है। पारंपरिक आधार का सूचकांक पहली वैल्यू 100 ही आएगी। दूसरी वैल्यू के लिए चालू वर्ष यानी कि 45, गत वर्ष यानी कि 40 गुणा 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। विभाग डी का प्रश्न 12, औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं के समूह का सूचकांक और भारांक की वर्ष 2015 के अप्रैल मास की दी गई सूचना पर से जीवन निर्वाह लागत का सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर समूह दिए हैं और सूचकांक दिया है और भारांक दिया है। यहाँ भिन्न भिन्न समूह का सूचकांक और उसका भारांक दिया है, उस पर से पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, तो ये समूह, ये सूचकांक और ये भारांक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है IW। IW का मतलब है इन दोनों की गुणा। 247 गुणा 44 ये आएगा, 167 गुणा 20 ये आएगा, फिर इन सब का टोटल 100, फिर इन सब का टोटल 22,660। ओके, सूचकांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, भाग करने पर आएगा 226.60। जीवन निर्वाह लागत में वर्ष 2015 में 226.60 माइनस 100 करेंगे तो 126.6% की वृद्धि हुई है। विभाग डी का प्रश्न 13, यदि ये 5:3 और 3:2 हो तो लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो लास्पियर का सूचकांक IL बराबर इसका ये सूत्र होता है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 5:3, जिसे हम 5/3 लिख सकते हैं गुणा 100। ओके, तो लास्पियर का सूचकांक आ गया 166.67। पाशे का सूचकांक ये इसका सूत्र है और इसके लिए हमें यहाँ पे दिया है 3:2, जिसे हम 3/2 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 150 आएगा। फिशर का सूचकांक का ये सूत्र होता है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे
दोनों को गुणा करेंगे तो 158.12 आंसर आएगा। विभाग डी का प्रश्न 14, यदि लास्पियर और पाशे का सूचकांक का अनुपात 4:5 हो और फिशर का सूचकांक 150 हो तो पाशे का सूचकांक की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर दिया है IL अनुपात IP बराबर 4:5। 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं। 5 से 4 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 0.8। ओके, अब IL को यहाँ रखेंगे, ये जो IP है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर भाग में है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। अब फिशर के सूचकांक का सूत्र होता है ये। ओके, तो IF है यहाँ पर 150, फिशर का सूचकांक 150 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर IL की वैल्यू ये रही जो हमने यहाँ पुट की, और IP हमें नहीं पता। अब ये रूट है, इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। 150 का स्क्वायर होता है 22,500। 0.8 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 0.8 से 22,500 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 128125। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, तो 128125 का वर्गमूल होता है 167.71। तो ये आ गया पाशे का सूचकांक।